नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ये वह क्षण है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन के मन में उठ रहा मोह और गहरा हो जाता है। अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवार, गुरुजनों, मित्रों और प्रियजनों को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसे राज्य, सुख और जीवन का क्या अर्थ है जिसके लिए उन्हीं अपनों का विनाश करना पड़े। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगोर जीविवेता वा येषामर्थ कड़च्छितम नो राज्यम भोगम सुखानी च। अर्थात हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ, ऐसे भोगों से क्या लाभ और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, जब वे ही लोग हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं जिनके लिए हम इन सब की कामना करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के मन की एक बहुत गहरी स्थिति दिखाई देती है। सामान्य परिस्थिति में मनुष्य राज्य, धन, सम्मान, सुख और सफलता की इच्छा करता है, लेकिन अर्जुन के सामने प्रश्न था कि यदि सफलता की कीमत अपने प्रियजनों का विनाश है तो क्या ऐसी सफलता वास्तव में सफलता कहलाएगी? यही प्रश्न आज हमारे जीवन में भी कई बार सामने आता है। हम धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पद पाने के लिए संघर्ष करते हैं, समाज में सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें रुक कर ये भी सोचना चाहिए कि जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वह वास्तव में हमें भीतर से सुखी करेगा? अर्जुन की समस्या केवल युद्ध की समस्या नहीं थी, ये जीवन के उद्देश्य की समस्या थी। वे पूछ रहे थे कि यदि मेरे अपने ही लोग इस संसार में नहीं रहेंगे तो उनके बिना प्राप्त किया हुआ राज्य, वैभव और सुख मेरे किस काम का होगा। ध्यान दीजिए, अर्जुन युद्ध भूमि में एक महान योद्धा है। उनके पास शक्ति है, कौशल है, अनुभव है और विजय की पूरी संभावना है। फिर भी उनका मन विचलित है। इसका कारण कमजोरी नहीं बल्कि संबंधों और भावनाओं का अत्यधिक प्रभाव है। अर्जुन अपने कर्तव्य और अपने मोह के बीच फंस गए हैं। यही कारण है कि गीता का यह प्रसंग आज भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें सही और प्रिय चीजों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। मन कहता है कि जो अच्छा लग रहा है वही करो, लेकिन विवेक कहता है कि जो उचित है वही करो। अर्जुन के सामने भी यही संघर्ष था। वे अपने प्रियजनों को देखकर भावुक हो गए और उन्हें लगा कि उनके बिना जीत भी हार के समान है। इस श्लोक का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि केवल उपलब्धि ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। अगर उपलब्धि के पीछे हमारी शांति, हमारे मूल्य और हमारे विवेक खो जाएं, तो हमें उस उपलब्धि पर दोबारा विचार करना चाहिए। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। बड़ी किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा बड़ा घर है, किसी के पास ऊंचा पद है, किसी के पास अधिक पैसा है और हमें लगता है कि हमें भी वही चाहिए। लेकिन अर्जुन हमें एक अलग सवाल सिखाते हैं, जो मैं चाहता हूँ वह क्यों चाहता हूँ। अगर हमारे पास वह चीज आज भी आ जाए तो क्या उससे हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा? अर्जुन के शब्दों में एक और गहराई है। वे कहते हैं कि जिन लोगों के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वही लोग यदि नहीं रहेंगे तो उन सुखों का आनंद कौन लेगा। इससे हमें ये समझ आता है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल वस्तु में नहीं बल्कि संबंधों, प्रेम, संतोष और आंतरिक शांति में भी छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस भावना को अंतिम सत्य नहीं मानते। अर्जुन की करुणा सच्ची है, उनका प्रेम सच्चा है, लेकिन उनके विचारों पर मोह का प्रभाव भी है। आगे चलकर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल भावुकता के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। जीवन में करुणा आवश्यक है, लेकिन करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है। प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम के कारण अपने कर्तव्य से भाग जाना उचित नहीं है।
यही गीता का अद्भुत संतुलन है। गीता हमें भावनाओं को दबाना नहीं सिखाती, बल्कि भावनाओं के बीच सही निर्णय लेना सिखाती है। अर्जुन की स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने प्रश्नों को छिपाते नहीं हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी उलझन रखते हैं। ये हमारे लिए भी एक सीख है कि जब जीवन में हम भ्रमित हो तो अपनी समस्या को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। समस्या तब बनती है जब हम अपने भ्रम को ही सत्य मान लेते हैं। अर्जुन ने अपनी स्थिति स्वीकार की और इसी कारण उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ। शायद इसी वजह से गीता की शुरुआत किसी विजेता के भाषण से नहीं, बल्कि एक परेशान और प्रश्नों से भरे हुए मनुष्य से होती है। अर्जुन पूछते हैं, सोचते हैं, दुखी होते हैं और अंत में ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यही यात्रा गीता की आत्मा है। आज यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा निर्णय है जिसे लेकर आप परेशान हैं, तो अर्जुन के इस श्लोक को याद कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं जो चाहता हूँ उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या मैं केवल दूसरों को देखकर उसी चीज के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मेरी सफलता मेरे भीतर शांति भी ला रही है? और क्या मेरे निर्णय केवल भावनाओं से प्रभावित हैं या उनमें विवेक और कर्तव्य का भी स्थान है? अर्जुन ने पूछा था, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगोर जीवितेन वा, है गोविंद ऐसे राज्य भोग और जीवन का क्या लाभ? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में सफलता पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता है। गीता हमें बताती है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहर की जीत नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता भी है। संसार हमें सिखाता है कि दूसरों को हराकर आगे बढ़ो, लेकिन गीता आगे चलकर हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय अपने ही भ्रम, भय, मोह और अहंकार पर विजय है। अर्जुन की कहानी इसलिए हमारी कहानी भी है। कभी हम अर्जुन की तरह डरते हैं, कभी भ्रमित होते हैं, तो कभी अपने निर्णय पर संदेह करते हैं और कभी सोचते हैं कि जो कुछ हम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। ऐसे समय में गीता हमें तुरंत उत्तर देने के बजाय सही प्रश्न पूछना सिखाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते, वे उन्हें जीवन, आत्मा, कर्तव्य, कर्म, ज्ञान और धर्म का गहरा अर्थ समझाते हैं। इसलिए अध्याय 1 का यह 32वां श्लोक हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। जीवन में किसी भी बड़ी उपलब्धि से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम उस उपलब्धि का उपयोग किस लिए करेंगे और उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य सही है तो संघर्ष भी अर्थपूर्ण हो जाता है, लेकिन यदि उद्देश्य केवल अहंकार, लालच या दिखावे का है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी मन को शांति नहीं दे सकती। अंत में हम यही समझ सकते हैं कि अर्जुन का प्रश्न वास्तव में मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रश्न है। सुख चाहिए या शांति, सफलता चाहिए या सार्थकता, इच्छा की पूर्ति चाहिए या जीवन का सही उद्देश्य। और गीता की यात्रा हमें धीरे धीरे इन प्रश्नों के उत्तर तक ले जाती है। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक और इसका जीवन से संबंध उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम इसी प्रसंग के आगे के श्लोकों को समझेंगे और जानेंगे कि अर्जुन की यह मानसिक स्थिति किस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का कारण बनी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को।